नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। साजना मेरे साजन, मेरे साजन, मेरे साजना। मैंने यहाँ तुम्हें ढूंढा, मैंने वहाँ ढूंढा, तेरी दर्श से खातिर कहाँ कहाँ ढूंढा। हम तो लुट गए तेरी प्रीत में प्रभु जी, हम तो लुट गए तेरी प्रीत में प्रभु जी। कि मेरे दिल से पूछोगे तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे कमलेश्वरम मेरे कमलेश्वरम, मेरे प्राण प्रभु, मेरे कमलेश्वरम, मेरे प्राण प्रभु। तेरी कमलेश्वरम, मेरे प्राण प्रभु, मेरे कमलेश्वरम, 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 निखिलेश्वरम, 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 कमलेश्वरम, मेरे कमलेश्वरम, मेरे प्राण प्रभु। तेरी मेरे प्राण प्रभु, मेरे कमलेश्वरम, मेरे प्राण प्रभु। तेरी आस लगी, तेरी लगन लगी, तेरी आग लगी, तेरी अखियाँ हरी दर्शन को प्यासी। निर्दादा 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 अखियाँ हरी दर्शन को प्यासी। नैनों में नीर बहे मेरी प्रीत का, अखियाँ हरी दर्शन को प्यासी। नैनों में नीर बहे मेरी प्रीत का। अब तो आओ दर्श दिखाओ, अब तो आओ 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 अब तो आओ दर्श दिखाओ। मन कुछ भी है उदास,
हो मेरे कमलेश्वरम, मेरे निखिलेश्वरम, 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 निखिलेश्वरम। शिष्य जितना मुझे चाहता है और मुझ तक पहुंचना चाहता है और आकर दीक्षा धारण करता है, बिहार से जितने लोग भी गए, बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ रहे जो चाहते थे, जो थे तो मेरे, जो थे तो मेरे, लेकिन वो नहीं आए तो दूसरा कदम गुरु भरता है कि क्या हुआ, तुम आओ या मैं, बात एक ही है। तो तुम नहीं आए तो मैं ही आ जाता हूं। इसलिए मैं बिहार आकर बहुत खुश हूं और उन सबको दीक्षा देकर मैं, शिष्य कृतार्थ होता है गुरु से दीक्षा प्राप्त कर, और गुरु भी कृतार्थ होता है शिष्य को दीक्षा देकर। क्यों मैं कृतार्थ हुआ? क्योंकि गुरु मुक्त नहीं हो सकता अगर वो गुरु है जो उसके शिष्य संसार सागर में भ्रमण कर रहे हैं। इस धरा पर जीवंत स्वरूप में शरीरधारी शिष्य जब तक वो दीक्षा नहीं दे देता तब तक वो कृतार्थ नहीं होता, यानी गुरु पूरा नहीं होता बिना शिष्य के। कोई मैं गुरु नहीं बन गया हूं, तुम गुरु कहने लगे हो इसलिए गुरु बन गया हूं, है ना? कोई मैं गुरु थोड़ी बना हूं। तुम मुझे कहते हो गुरु, मैं तो मुझसे पूछोगे तो ईमानदारी से कहूंगा कि तो मैं तो शिष्य ही हूं। ईमानदारी से अगर कहूं तो मैं शिष्य हूं, और मेरा प्रभु भी मुझसे यही चाहता है कि ऐसे ही हंसता खेलता नाचता कूदता मेरा बच्चा मेरे चरणों में हर पल समर्पित रहे। मेरा गुरु भी मुझसे यही चाहता है। जैसे मैं तुम देखते हो ना, सीधे साधे सरल, हाँ, उछलते कूदते, है ना, अपने प्रभु में अपने गुरु में गतिशील रहते, वो मुझसे चाहता है कि तू मेरा वही बच्चा। और कहते हैं जब बच्चा है तू मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कोई बाप कहे कि तू मेरा बच्चा है, और बाप कहे तो बाप कहे, जब बापों को भी जन्म देने वाला, यानी जितने बाप इस दुनिया में जन्म लेते हैं वो मेरा बाप जन्म देता है। सभी बापों को जन्म देने वाला वो जो परम बाप है, और जब वो आकर कहता है कि तू मेरा बच्चा है, प्यारा है, दुलारा है, तो सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। गदगद हृदय हो जाता है, नम आंखें हो जाती हैं। कुछ कहना चाहता हूं, कह नहीं पाता हूं, कहूं क्या, कोई शब्द नहीं होता। बहुत आनंद है, बहुत। और वही आनंद जो है, वो जो है जो किसी को दिखाई नहीं देता, वो जो है जो कभी कभी कोई बिरला जो पहुंचता है वहां तक, उस आनंद में गोता मारता तुम्हारा गुरु हूं तो मैं शिष्य ही गोता मार सकता है। अगर तुम भी ऐसे भाव में आ जाओ और मैं कह सकूं, ऐसे भाव में आ जाओ कि मैं कह सकूं कि तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरी गोदी में आओ और बैठो। यानी गुरु शिष्य की परंपरा में जो गुरुओं ने और शिष्यों ने के बीच में एक गैप हो गया है, उस गैप को, उस दूरी को मैं खत्म करना चाहता हूं। गुरु और शिष्य तो ऐसे वो मिलते हैं जैसे कोई मिलता ही नहीं जीवन में, और आज गुरु शिष्य मिलते ही नहीं। दीक्षा ले ली, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, कभी किसी गुरु ने किसी शिष्य से पूछा नहीं कैसे हो। मैं वो सारी दूरियां, मैं हर एक शिष्य को पूछ लेना चाहता हूं अपनी जिंदगी में कि तुम कैसे हो। और एक बार नहीं, अंतिम श्वास तक बार बार मिलूंगा तुम सबसे, बार बार मिलूंगा। और चूंकि मेरी कोई चाहत तुमसे नहीं है, एक ही चाहत है कि मैं तुमको पूछूं, तुमको पूछूं और पूजूं, तुमको ध्याऊं, तुमको ही, तुम्हारे लिए ही सब कुछ करूं। एक ही चाहत, एक गुरु की चाहत है तुम्हारे, कि मैं तुम्हारा निर्माण कैसे करूं, तुम्हारा सृजन कैसे करूं,
तुम में कैसे गतिशील कर दूं, तुम्हें मैं कैसे शांति प्रदान कर दूं, कैसे मैं तुम्हें स्व में प्रवेश करा दूं, कैसे मैं तुम्हें स्व सिद्धाश्रम की ओर ले चलूं, कैसे तुम्हारी आंखें मेरे प्रेम में कैसे खुद ब खुद बंद हो जाएं, तुम्हारी आंखें भीग जाएं, बंद हो जाएं, और अवरुद्ध कंठ से तुम अपने अंदर हृदय में झांकना कैसे शुरू कर लो। ये सब सारी प्रक्रियाओं को मैं तुम सबके साथ कर रहा हूं, और तुम चाहे जैसे हो, चाहे जिस भाव के हो, कुभाव के हो, जिस भी तरह से हो, चाहे जैसे हो, तुम्हारे किसी भी दुर्गुणों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यूं तो अच्छी बात है कि तुम कमल की तरह सुवासित हो, सुगंधित हो, अपने अंदर दिव्य भाव को जन्म दो। ये अच्छी बात है कि तुम अपने गुरु के संकेत को समझ करके तुम दिव्य बन सको, अच्छी बात है। एक बच्चे को अपने बाप को देखकर ही दिव्यता धारण करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मैं निर्मल बनूं, मैं निश्चल बनूं, है ना, मैं दिव्य बनूं, मैं पवित्र बनूं, मैं प्रेम में बनूं। ऐसे भावों से प्रत्येक शिष्य को एक सतत प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक शिष्य को प्रयास करे। निश्चलता, ये सब शब्दों को लिख लो। निश्चल, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई उपासना नहीं। निश्चल हो जाओ, हो जाओगे। निश्चल हो जाओ, हो जाओगे। निश्चल हो जाओ, मिल जाओगे। उसके लिए, जिसके लिए बड़े बड़े योगी, यति, साधु, सन्यासी और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यानी जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि साधु संत महात्मा यत्न करते रहते हैं और फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं सहज ही, अति सहज ही, सरल ही, अति सहज सरल और सुगम सगोचर कर देना चाहता हूं तुम सबके जिंदगी में। उस परम सत्ता को, वह साचर्य, वह सानिध्य दे देना चाहता हूं तुम्हारे साथ, तुम सबको। तुम मुस्कुराओ तो लगे कोई मुस्कुरा गया, यानी तुम्हारी मुस्कुराहट दूसरों पर असर कर जाए। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी हर एक कलाएं, हर एक अदाएं तुम्हारी न रह जाए। कुछ ऐसा हो जाए, साहचर्य, सानिध्य उस परम सत्ता का तुम्हारे संग। इसलिए मैं तुम्हें गुरु पूर्णिमा में आमंत्रित करता हूं, गुरु पूर्णिमा मनाता हूं। और वह उच्च कोटि की दीक्षा ऐसा ही, उठे तो लगे कि उठा, हाँ, चले तो लगे चला, बोले तो लगे बोला, मुस्कुराए तो लगे मुस्कुराए। हाँ? यानी हर पल का एक अनुभव मैं तुम्हें दे देना चाहता हूं। कोई बिरला पहुंचता है, कई कई जन्म लग जाते हैं। अंदर से एक आवाज सी होती थी, अंदर एक आवाज आती थी, मेरा प्रभु, मेरा गुरु मुझे कहता था, यही जन्म तेरा जन्म है और कोई जन्म तेरा जन्म नहीं है। और हुआ भी वही। एक पावर, एक क्षमता, एक आग, एक तूफान अंदर, एक तूफान अंदर था। वही तूफान मैं तुम्हारे अंदर भी पैदा करना चाहता हूं। वही तूफान। कि लाख कोई कहे कि रास्ता तुम्हारा, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया, हाँ, ये कहां तुम भटक गए, किस गुरु के चक्कर में फंस गए, कहां पीला चादर ले आए, कहां से तुम ये घंटे घंटे साधना करने लगे। अरे तुम्हें क्या हो गया पागल, दुनिया कहां जा रही, तुम कहां जा रहे हो। भ्रामक स्थितियों में दुनिया पहुंच गई है, पहुंची कि नहीं पहुंची। और मैं तुम सबको, यानी वो जो कीचड़ है, ये कीचड़ है तनाव का, दुख का, परेशानी का, ये रोना, ये जो कीचड़ है, इसी कीचड़ से मैं तुम्हारा गुरु, चूंकि मैं भी कीचड़ में रहता हूं, मेरा एक पैर जो है जमाए रखा हूं कीचड़ में। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए मैं खिला हूं और किसके लिए मैं अपना एक पैर जमाए रखा हूं कीचड़ में। कीचड़ में हूं मैं, कीचड़ में भी हूं मैं, हाँ, कीचड़ में भी हूं मैं तो केवल अपने शिष्यों के लिए हूं कि मैं उनको कीचड़ में रहने दूंगा नहीं, और एक दिन कमल जैसा ही उन्हें विकसित करके कीचड़ से ऊपर खिला दूंगा। ऐसी एक ताकत, ऐसी एक तूफान मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी ऐसी भावना हो कि हम समस्त तनावों को, दुखों से मुक्त हो जाना चाहते हैं गुरुदेव। हम जीवन में निर्द्वंद, निश्चिंत, निश्चल हो जाना चाहते हैं गुरुदेव। जीवन में हम पवित्र होकर, जीवन में हम प्रभु में, प्रेम में हो जाना चाहते हैं गुरुदेव। ऐसी भावना के साथ तुम सब दीक्षा प्राप्त करो और दीक्षा प्राप्त करके अपने घर जाकर के पूरे आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। बोल परम पूज्य गुरुदेव की। मेरे माई ने मुझे दूध पिलाया लगता है, और तुम सबकी माइयों ने भी दूध पिलाया है, साबित कर दो। बोल परम पूज्य गुरुदेव की।
बोल परम पूज्य गुरुदेव की। अब कह लो भगवान, भगवान कहोगे तो मैं फूल थोड़ी जाऊंगा, अब ऐसे ही रहूंगा जैसे हूं, है ना। तुम मुझे भगवान कहो तब भी ऐसे रहूंगा, तुम मुझे भगवान मत कहो तब भी ऐसे रहूंगा। और किसी के भगवान कहने से तो मैं भगवान होता नहीं। हमारे प्रभु जी कहते थे, तुम्हारे कहने से मैं भगवान थोड़ी हूं। अरे भगवान हूं तो हूं, है ना, भगवान हूं तो हूं। कह दोगे तो तुम भी हो जाओगे, नहीं कहोगे तो तुम नहीं होगे, क्या फर्क पड़ता है। कह दोगे तो तुम कीचड़ से निकलकर कमल बन जाओगे, नहीं कहोगे तो तुम कीचड़ में रहोगे। यूं तो संग मैं तुम्हें तुम्हारे संग कमल के रूप में भी रहूंगा, यूं तो अगर तुम नहीं आना चाहोगे वहां कीचड़ से निकल कर, तो वहां भी तुम्हारे संग रहूंगा, कलह के रूप में, अशांति के रूप में, है ना, पति पत्नी के डांट के रूप में, फटकार के रूप में। मैं ही तो रहता हूं। जब पत्नी डांटती है तो कौन रहता है पता है, तुम बताओ, तुम्हारा गुरु ही रहता है। समझ जाओ, होश में आओ, अभी भी समय है मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे बच्चे, अभी भी मैं कह सकता हूं, निकलो वहां से। और जब पति कहता ना समझ, तू कुछ समझती नहीं, तो मुस्कुराया करो जरा कि गुरु डांट रहा है, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई है। तुम दोनों वहां से निकलना नहीं चाहोगे तो गुरु ऐसे ही रूप लेगा, कलह का रूप, अशांति का रूप। है तो गुरु ही, गुरु के सिवा कहां कोई श्वास ले सकता है। गुरु मेरो श्वास प्राण आत्मा, जब वही सब है तो फिर तुम सुकृत हो सकते हो या विकृत, कमल हो सकते हो या कीचड़, तुम सुखी हो सकते हो या दुखी, ये तुम्हारे हाथ में है, चूजिंग तुम्हारी है। तुम बताओ तुम क्या होना चाहते हो, कीचड़ की कमल। दोनों हाथ उठा के, कीचड़ की कमल, कीचड़ की कमल, हाँ कीचड़ की कमल, कमल, हाँ सृजन पूर्ण शिव आनंद से संपृक्त जीवन दो प्रभु, ऐसा हो सके। मैं तुम सबको गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा, सरस्वती दीक्षा, कमला महाविद्या सिद्धि दीक्षा, कमला तंत्रम के माध्यम से मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।